मानव ने देविका की ओर देखा तो वो भी उतनी ही चौंकी हुई थी जितना कि मानव था। स्क्रीन पर दिख रहे फोटो में राघव और प्रतीक्षा एक मशीन के पास खड़े थे। मशीन काफी बड़ी थी। प्रतीक्षा के हाथ में कुछ पेपर्स थे और वो राघव की तरफ कुछ इशारा कर रही थी। मानव ने इतने दिन बाद राघव को देखा तो सूट बूट वाले आदमी से बोला, मेरा भाई कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अगर तुमको स्पिरिट स्टोन चाहिए या तुम मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हो तो तुमको मुझे मेरे भाई से मिलाना होगा। सूट बूट वाले आदमी ने मानव की बात सुनी तो कहा, तुमको लगता है ये इतना आसान होने वाला है? मैं इतनी आसानी से तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमको अगर अपने भाई को और उस लड़की को बचाना है तो तुमको पहले मुझे स्पिरिट स्टोन देना होगा। मानव बोला, मैं तुमको स्पिरिट स्टोन दे भी दूं तो इस बात का क्या भरोसा है कि तुम उस लड़की को छोड़ दोगे? आदमी बोला, तुम्हारे पास मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर मैं उस लड़की की जान लेकर क्या करूंगा? मुझे उसको मारने में कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे बस इसलिए अपने पास अभी तक रखा हुआ है ताकि पुष्पेंद्र मेरी बात मानता रहे। मानव बोला, लेकिन तुम इस स्पिरिट स्टोन का करोगे क्या? आदमी बोला, मानव, तुमने जाने अनजाने में ही मुझे एक ऐसी चीज दे दी है जिसमें मैं इस दुनिया की तकदीर बदल सकता हूँ। मानव ने सवालिया नजरों से देविका की ओर देखा, फिर उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, तुमको ऐसी कौन सी चीज मिल गई है जिससे तुम दुनिया की तकदीर बदलने के लायक हो गए हो? आदमी हंसता हुआ बोला, तुमने आर्य सभ्यता के बारे में तो सुना ही होगा ना? प्रदीप ने आर्य सभ्यता के बारे में सुना तो कहा, हाँ, हमने आर्यों के बारे में सुन रखा है। वो यहाँ आए थे और इसी किले को अपना स्थान बताया था। उन्होंने यहाँ पर काफी सारी रिसर्च की थी। आदमी बोला, चलो देखकर अच्छा लगा कि तुम लोगों में कम से कम कोई तो पढ़ा लिखा है। देविका गुस्साते हुए बोली, तुम बकवास करके हमारा समय बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुमको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। आदमी बोला, क्या मानव तुमको पता है कि आर्य लोग जब धर्म, दर्शन, संगीत और विज्ञान पर शोध कर रहे थे तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिवाइस बनाई थी। उन्होंने एक बड़े से पत्थर में काफी सारी एनर्जी स्टोर करने का तरीका ढूंढ लिया था। वर्तमान विज्ञान मानता है कि अगर कोई चीज पृथ्वी की स्पीड से भी तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकती है तो वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। ये कल्पना आर्यों ने बहुत पहले कर ली थी, इसलिए उन्होंने एक स्पिरिट स्टोन बनाया। स्पिरिट स्टोन के अंदर ही उन्होंने कई सारी एनर्जी को कंप्रेस करके एक साथ बंद करने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन बाद में उन लोगों ने उस मशीन को नष्ट कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मशीन किसी गलत हाथ में पड़ सकती है या फिर इस मशीन से भूत, भविष्य और वर्तमान का गणित खराब हो सकता है। जब हमारे साथियों को सरकार ने यहाँ पर आकर रिसर्च करने का मौका दिया और इसकी खुदाई करके इसे वापस नई दुनिया में लाने के लिए कहा, तो हमें उस मशीन और उस डिवाइस के बारे में पता चला, लेकिन हमारे पास वो एनर्जी स्टोन नहीं थी जिसमें हम एनर्जी को कंप्रेस कर सकें। और फिर हमें मिला हमारा जैकपॉट, यानी कि तुम। मानव, हमारे साथी तुम्हारे पीछे इसलिए आए थे ताकि वो तुम्हारा डीएनए ले सकें, लेकिन तुम्हारे डीएनए के पीछे जाते जाते उनको मिला स्पिरिट स्टोन। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़े हो। अब मैं तुम्हारा डीएनए भी ले सकता हूँ और स्पिरिट स्टोन भी। मानव बोला, लेकिन तुम टाइम ट्रैवल मशीन बनाकर और टाइम ट्रैवल करके हासिल क्या करना चाहते हो? आदमी बोला, ये सब जानने में अभी बहुत वक्त बाकी है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, मानव, तुम जानते हो ना कि हम इसे स्पिरिट स्टोन नहीं दे सकते हैं। मानव देविका की ओर देखते हुए धीरे से बोला, हाँ देविका, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। देविका बोली, मानव, पागल मत बनो। एक बार हमारे हाथ से ये स्पिरिट स्टोन गया तो ये आदमी उसका पता नहीं क्या करेगा। हम 2-3 लोगों के लिए हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। मानव बोला, तो क्या तुम्हारे पास इससे बेटर कोई और प्लान है? देविका इधर उधर देखते हुए बोली, फिलहाल तो मेरे पास कोई आइडिया
या कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम उसे अपना स्पिरिट स्टोन नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मानव परेशान होकर चारों तरफ देखने लगा और उस आदमी से बोला, तुम ऐसे मुझसे नहीं मिल सकते हो। तुम्हें अगर स्पिरिट स्टोन चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा। आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे लिए एक काम करना होगा। मानव बोला, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाला हूं। पहले तुमको मुझे मेरे भाई से मिलाना होगा। मानव को बात करते देखकर विवान धीरे से बोला, मानव, मैंने इसकी पूरी स्कैनिंग करके देखी है। इसने अपनी एक रिफ्लेक्टिव इमेज बना रखी है, जिसकी वजह से ये हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मानव बोला, इस रिफ्लेक्टिव इमेज का क्या मतलब होता है? मानव के पास ही खड़ा प्रदीप बोला, इस इमेज में यह होता है कि आदमी कहीं दूर बैठा होता है, लेकिन किसी प्रोजेक्टर के सहारे या परछाई के सहारे वो अपने आप को दूसरे जगह पर प्रोजेक्ट कर लेता है। मानव ने तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं कोई भी और कैमरा या प्रोजेक्टर नजर नहीं आया। मानव विवान को देखते हुए बोला, लेकिन हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं? विवान बोला, इसके लिए हमें इसकी एनर्जी को ट्रेस करना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी कहां से आ रही है, जो पावर सोर्स है वो कहां है। तभी बगल में खड़ा शिवेंद्र बोला, ये कहीं और नहीं बल्कि अंदर तहखाने में ही होगा। मानव चौंकते हुए बोला, क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई तहखाना है जहां पर कोई छिप सके? मानव की बात सुनकर शिवेंद्र बोला, यहाँ तहखाना ही तहखाना है। ये प्राचीन आर्यों का किला है। ये अंदर बहुत खोखला और गहरा है, लेकिन अंदर जाना रिस्की है। मेरी सलाह तो यही होगी कि हम अंदर ना जाएं। मानव गुस्से में बोला, मैंने तुमसे रास्ता पूछा है, सलाह नहीं मांगी है। और शिवेंद्र तुरंत ही चुप हो गया। मानव ने देविका की ओर देखा और बोला, देविका, हमें कैसे भी करके उस तहखाने में जाना ही होगा। देविका ने अपने साथियों की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मानव ने विवान को देखा और कहा, क्या वहां पर ज्यादा खतरा है? विवान मुस्कुराते हुए बोला, मानव, हम जहां भी सोच समझ के जाते हैं वही फंस जाते हैं, इसलिए इस बार बजरंगबली का नाम लो और कूद पड़ो लंका में। मानव सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसे अजीब सी हरकत महसूस हुई। मानव ने सबको रुकने का इशारा किया और देविका से बोला, देविका, यहाँ पर कुछ है। जब तक मानव आगे कुछ बोलता, कोई उड़ती हुई चीज आई और मानव को लेकर उड़ गई। शूटर्स गोली चलाने ही वाले थे कि देविका ने रोक दिया। देविका बोली, कोई गोली मत चलाना, वरना मानव को भी लग सकती है। मानव ने देखा तो एक बड़ा सा कीड़ा उसे पकड़कर तेजी से उड़ रहा था। मानव ने उसके पेट पर जोर का एक मुक्का मारा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मानव ने एक के बाद एक कई मुक्के उस कीड़े के पेट में मारा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। कीड़ा मानव को एक दीवार के पास लेकर गया और मानव की पीठ दीवार से लगाकर तेजी से ऊपर चढ़ा जा रहा था। दीवार से रगड़ने की वजह से मानव की पीठ तेजी से छिलती जा रही थी। अचानक मानव की नजर कीड़े के सिर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके नाक के पास दो पतली पतली एंटीना नुमा सिराएं निकली हुई हैं। मानव ने उसकी एंटीना को पकड़ा और जोर से हिला दिया। कीड़े के मुंह से एक जोर की आवाज निकली और वो मानव को काटने के लिए अपनी गर्दन पास में ले आया। मानव इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने जोर से अपने सिर से उसके सिर पर वार किया और कीड़े का संतुलन खराब हो गया। अगले झटके में मानव घूमकर कीड़े के ऊपर आ गया और उसके एंटीना को जोर से पकड़कर दाहिने तरफ घुमा दिया। मानव जब उसके सिर पर लगे एंटीना को दाहिने घुमाता तो कीड़ा दाहिने जाता और बाएं घुमाने पर बाईं ओर मुड़ जाता। देविका वहीं सीढ़ियों के आसपास खड़ी होकर मानव को देख रही थी कि मानव कहाँ गया। तभी अचानक उसे एक तीखी गंध महसूस हुई। देविका ने इधर उधर देखा तो मानव कीड़े की पीठ पर लदकर उड़ता हुआ वापस चला आ रहा था। मानव ने अपने हाथों से देविका की ओर इशारा किया तो देविका ने अपने हाथ में लिया हुआ खंजर मानव की ओर उछाल दिया। मानव ने हवा में खंजर को लपका और कीड़े के सिर में घोंप दिया और कीड़े के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जैसे ही कीड़ा जमीन में गिरने को हुआ, मानव ने एक तेज छलांग लगाई
और उछलकर अपने साथियों के पास आने लगा। कूदते वक्त अचानक मानव का बैलेंस बिगड़ा और वो रेलिंग से लड़कर नीचे गिरने ही वाला था कि प्रदीप ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मानव धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। तभी देविका की नजर जमीन की ओर गिर रहे कीड़े के ऊपर पड़ी। देविका चौंकते हुए बोली, मानव, तुमने वो देखा? मानव अभी भी रेलिंग पर ही लटका हुआ था। वो देविका को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ, मैं तो चारों तरफ देखता हूं ना, मेरे सिर के पीछे भी आंखें हैं। देविका गुस्साते हुए बोली, बकवास मत करो मानव, वो नीचे देखो, जमीन पर। मानव ने नीचे देखा तो जिस कीड़े को कुछ देर पहले मानव ने मारकर जमीन पर फेंका था, वो जमीन से गायब था। मानव चौंकते हुए बोला, वो कीड़ा कहाँ गया? देविका बोली, कहाँ नहीं, ये पूछो कि कैसे गया। मानव पूछा, कैसे गया से क्या मतलब है तुम्हारा? देविका मानव के पास आते हुए बोली, जब तुमने उस कीड़े को नीचे जमीन पर फेंका तो पहले तो वो जाकर जमीन से टकराया, लेकिन बाद में जमीन के नीचे ऐसा गया जैसे बर्फ पानी में घुलती हो। मानव कुछ देर वहां खड़ा होकर चुपचाप सोचता रहा। फिर विवान से बोला, विवान, मुझे जरा अपना ड्रोन देना। विवान ने अपने बैग से ड्रोन को निकाला और मानव को पकड़ा दिया। देविका बोली, तुम इस ड्रोन का क्या करने वाले हो? मानव बोला, मुझे शक है कि जमीन की ये जो परत हमें दिख रही है वो नकली है। अब चौंकने की बारी प्रदीप की थी। वो मानव से बोला, परत नकली है? ये कैसे हो सकता है? मानव ड्रोन को नीचे भेजते हुए बोला, नकली परत से यह मतलब है कि ये छलावा है, जो हमें दिख रहा है फर्श जैसा, लेकिन वास्तव में फर्श नहीं है। देविका बोली, मानव, तुम गोल गोल बातें कर रहे हो, सीधा सीधा बताओ तुम्हारा मतलब क्या है? मानव ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और ड्रोन को फुल स्पीड में नीचे उतार दिया। देविका ने विवान की स्क्रीन में देखा तो मानव से बोली, यहाँ तो पूरा अंधेरा नजर आ रहा है। मानव ने ड्रोन को वहीं छोड़ दिया और कहा, अभी उजाला भी दिखेगा। ड्रोन वहीं फर्श पर कुछ देर के लिए पड़ा रहा। जैसे ही ड्रोन धीरे धीरे परत में घूमकर नीचे की ओर गया, मानव अंदर की चीजें देखकर चौंक गया। उसने ड्रोन का रिमोट देविका के हाथ में दिया और कहा, अब जाकर ये कमीना मुझे मिला है। इतना कहकर मानव रेलिंग की ओर भागा और नीचे कूद गया। देविका ने मानव को भागते देखा, फिर स्क्रीन की तरफ देखा तो बोली, ओह शिट, यहाँ पर तो पूरी महफिल इकट्ठा हो रखी है। और मानव के पीछे वो भी छत से कूद गई। देविका जब फर्श पर पहुंची तो उसने देखा कि मानव का आधा शरीर फर्श के अंदर पहुंच चुका है। देविका के सारे साथी भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे। मानव जैसे ही फर्श को पार करके नीचे पहुंचा, वो अंदर माहौल देखकर दंग रह गया। नीचे कुछ स्पिरिट स्टोन के टुकड़ों को बेहद ढंग से एनर्जी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जा रहा था, उसे कुछ अजीब भी लग रहा था। अभी अभी कुछ देर पहले ही उसने यहाँ पर राघव को, उस आदमी को और उस छोटी बच्ची को देखा था। मानव थोड़ा और आगे गया तो उसे अपने पिताजी के चोरी हुए कड़े के बाकी 2 टुकड़े भी दिखाई दे गए। मानव जैसे ही टुकड़े को उठाने के लिए झुका, एक जोरदार मुक्का आया और मानव उड़कर दूर जा गिरा। मानव फुर्ती के साथ उठा, लेकिन तब तक एक और लात उसके सीने पर पड़ गई। मानव ने हमला करने वाले को फिर से आते देखा तो उसे ठीक से शक्ल दिखाई पड़ी और उसके मुंह से निकला, राघव भैया। क्यों लड़ रहा है मानव राघव से? क्या मानव राघव से जीत पाएगा? क्या मानव उस आदमी को मशीन ऑन करने से रोक पाएगा? क्या मानव दे देगा उसे स्पिरिट स्टोन? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।